आप कहते हैं कि मैंने दूसरे ग्रहों की यात्रा की है। कृपया कोई अन्य प्रसंग बताने की कष्ट करें। वैसे तो मैंने पहले ही अपनी वीडियो में ये सारा प्रसंग डाल दिया है। कोई और भी प्रसंग हुए तो डालता रहूँगा। बड़े मज़े की बात है कि मैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी लाग लपेट के अपने अनुभव डालता हूँ। किसी को छेड़ता नहीं, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करता। अपना अनुभव बोलना कब से गुनाह हो गया है। बड़े बड़े कमेंट्स आते हैं, सुंदर सुंदर कमेंट्स। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो मेरी एनलाइटमेंट की वीडियो पे कमेंट किया उन्होंने। पहले लिखते हैं राम 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 राम। भाई अभी से राम 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 राम। ये तो जब लोग कहेंगे तभी कहेंगे। आप तो मत बोलो अपने मुख से, हो जाएगी एक दिन, पता ही है। कौन जाने कब हो जाए। वियोगी राम राम जप ले अभी, फिर भी तो राम राम होती है, एक दिन हो ही जाएगी। बड़ा सुंदर प्रतिक्रम दिया उन्होंने। बोलता हूं मैं कि मैंने क्या देखा, और बिना पूछे न्यायाधीश बन जाते हैं दूसरे। मेरे जीवन के अनुभवों की न्याय व्यवस्था करते हैं दूसरे लोग। जैसे उन्होंने सारे ब्रह्मांड का राज हृदय में दफन कर लिया और सिर्फ उन्हीं के पास ब्रह्मांड के सारे राज हैं, जैसे वो ही सृष्टि करता। ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। और लिखा है आगे कि इतनी गप फोन्स के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था, उससे पूछा गया कि आपने हिंदुस्तान में क्या खासियत देखी। तो कहते हैं मुझे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी खासियत नजर आई है कि वहाँ सभी व्यक्ति डॉक्टर हैं और सभी व्यक्ति मरीज भी हैं। तो लोग चौंके उसके दोस्त, वो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, सभी व्यक्ति डॉक्टर भी हों और सभी व्यक्ति मरीज भी हों। कहता हाँ, मैं एक बस में जा रहा था, मैंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। साथ वाले आदमी से कहा, पूछा था मैंने साथ वाले आदमी से, और सारी बस अपने अपने नुस्खे। कोई कहता अजवाइन खा लो, कोई कहता सौंफ और साथ में मिश्री खा लो। और फिर तो जैसे ऐसे जमात लग गई हो, नुस्खे पे नुस्खा, नुस्खे पे नुस्खा। और बस के अंदर बैठो, वहाँ ना कोई दालचीनी उपलब्ध है, ना कोई अजवाइन उपलब्ध है। लोग मशवरे पे मशवरा दिए जाते हैं, और जब उनके खुद के पेट में दर्द हो जाता है तो दूसरे से पूछते हैं कब क्या किया जाए, पेट में दर्द हो रहा है। बिना पूछे न्यायाधीश बनना मूर्खता के एला और कुछ भी नहीं।
न्यायकर्ता खुद न्याय कर देगा। इतनी जल्दी आपको क्यों पड़ी है न्याय करने? वही व्यक्ति लिख सकता है जिसने सच्चाई को जान लिया हो। गप्पों के बारे में तो वही व्यक्ति जान सकेगा, वही व्यक्ति बोल सकेगा जिसने खुद ने सत्य को जान लिया है। इतनी बड़ी गप, कोई और वीडियो डाल दिया करो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। भाई आपने चंदा कितना डाला था इस वीडियो के लिए? और नरक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। मुझे कोई भक्तजन ही मालूम पड़ता है। यद्यपि उस व्यक्ति ने अपना नाम भी ठीक से नहीं लिखा होगा मेरी दृष्टि में। ऐसे व्यक्ति कायर तरह के लोग हुआ करते हैं, परम कायर। ना कोई एड्रेस होता है इनका, ना कोई पूरी पहचान देते हैं, बस यूं ही लोगों की आईडी के ऊपर डाल दिया करते हैं। कोई कायर व्यक्ति छुपा बैठा ऐसे कमेंट्स कर सकता है, नरक में पड़ोगे। पहली बात, भक्तजनों, मैंने जब शरीर से बाहर जाके सभी तरफ देखा तो पाया कि नरक और स्वर्ग नाम की भौगोलिक स्थान कहीं पे भी नहीं है। जो हमने गरुड़ पुराण में ये जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, कुंभी पाक नरक वगैरह, ये सिर्फ मूर्खता और गप के सिवा और कुछ भी नहीं। अगर गप ही सुननी है तो मेरी वीडियो ही आपको दिखाई पड़ी। पढ़िए शास्त्र, कितने बड़े बड़े गप लिखे हैं। अगर आपको ना दिखे तो मैं बतला दूंगा आपको कि इसको पढ़िए। सारे गप आपको समझ में आ जाएंगे। और जहां तक नरक का सवाल है, जो नरक है ही नहीं, चलो आप मानते हो, तो मैं तो जब जाऊंगा उस नरक में तब जाऊंगा। आप तो अभी क्रोध के नरक में जल रहे हो, क्योंकि नरक के जले बिना ऐसे शब्द बाहर आ ही नहीं सकते। शांतिप्रद व्यक्ति ऐसे शब्द कैसे बोल पाएगा? खुद का अनुभव नहीं है, खुद ने देखा कुछ नहीं है, और जो खुद ने देखा नहीं है अगर उससे उलट या उससे अतिरिक्त कोई व्यक्ति बोल देता है तो वो गप बोल रहा है। कोई आजमाया नहीं, कुछ प्रयास नहीं किया उस दिशा में, और अनुभव सारे इनसे ले लो, आप पूछ लो, इनसे सीख लो। तो थोड़ा YouTube खुली है सबके लिए, आप भी अपना अकाउंट डलवा दो ना इसमें। थोड़ा बोल लिया करो, लोगों को बांट दिया करो अपने प्रवचन, अपने अनुभव। ये नरक संबंधी बातें आपको पता ही होगा कि कहाँ है, कितने मील दूर है, सब लिखा हुआ है। इतने योजन मील कुंभी पाक है, इतने योजन मील दूसरा है, इतने मील दूसरा है, सभी सुनाते हैं। मैं जब गरुड़ पुराण पढ़ रहा था, मेरी माता का देहांत हो गया था, तो गरुड़ पुराण पढ़ाया गया। सुनते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि झूठ मत बोला करो, पाप मत किया करो,
पर स्त्री के पास मत जाया करो, चोरी मत किया करो। ऐसे ऐसे उपदेश, अच्छे अच्छे शुद्ध शुद्ध बातें, जैसे ये भाई मेरे बोल रहे हैं, ऐसी शुद्ध शुद्ध बातें बोला करो। गप मत मारा करो। और खुद गप ही हाँके जा रहे हैं। सारा गरुड़ पुराण गप्पों से भरा पड़ा है। आप जरा पढ़ के देखिए। तो मैं उठ के आ गया वहां से। पढ़े तो मैंने पहले भी थे, लेकिन उन ब्रह्मदेव का गरुड़ पुराण पढ़ने का अंदाज कुछ निराला था। क्योंकि कुछ चाट मसाले आजकल नई नई तरह के डालने लगे हैं लोग धार्मिक चीज़ों के बीच में। देखो जागरण, देखो क्या दुर्गति कर दी है लोगों ने जागरणों की। शंभु भगवान बनाए जाते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई जाती हैं, और क्या कुछ नहीं किया जाता। आप तो रोज देखते हैं। मैं तो अपने कमरे में आराम से बैठा। और दुनिया है यहाँ पर झाम करने के लिए। हम तो आए हैं यहाँ विश्राम करने के लिए। ये ताम झाम करने के लिए आप लोग बहुत हैं। मैं तो जब नरक में जाऊंगा तब देखा जाएगा, कल की बात है। लेकिन आज परम सुख का आनंद माने जा रहा हूं। परम सुगंधी की अवस्था में बैठा हूं। परम मस्ती से सराबोर मेरा रोम रोम उस शराब को पिए जा रहा है लगातार, निरंतर। न रात खत्म होती है, न दिन खत्म होता है, उतरने को ही नहीं आती। ऐसी पी के पीने के बाद उतरी ही नहीं। और फिर अपना अनुभव भी लिखते हैं कि जो गुड़ खा लेता है वो गुड़ का स्वाद बता नहीं पाता। धन्यवाद, आपने मेरे परिचय में एक जानकारी और डाल दी। जो गुड़ खा लिया करते हैं वो गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता है, वो बोला नहीं जा सकता। बड़ी सुंदर जानकारी है। तो पाप तो मैंने किया है निश्चित, क्योंकि जो बोला नहीं जा सकता उसको बोलने का प्रयास नानक ने भी किया, कबीर ने भी किया। उसको बोलने का प्रयास बहुत से सिद्ध पुरुषों ने किया। दादू बोले, भीखा पीपा महावीर बोले, मीरा नाच के बोली, चैतन्य नाच के बोले। शंकराचार्य बोले, ऐसा बोले कि जैसा कभी कोई नहीं बोल पाया। 2400 तीर्थंकर बोले, ऋषभदेव बोले, पार्श्वनाथ बोले, नेमिनाथ बोले, महावीर बोले, त्यागराज बोले, सूरदास बोले, नयनार बोले, आलवार संत बोले, पलटू रैदास, बुद्ध, कृष्ण, पुरंदरदास बोले, चैतन्य, एकनाथ बोले, तुक्का राम बोले, जायसी रहीम। कौन नहीं बोला मुझे बताओ? ये सब गप थे। दया नाची, सहजो, राबिया, जनाबाई सभी बोले। भानुदास, जयदेव, परमानंद, नामदेव, कौन नहीं बोले? सैनी भक्त बोले,
साधना बोले, छीना जी बोले, धन्ना भक्त बोला, शेख फरीद बोले, गोरखनाथ बोले, कौन नहीं बोला मुझे ये बताओ। लेकिन ये कहते हैं कि गूंगा अगर गुड़ खाए तो गुड़ के स्वाद को बोला नहीं जा सकता, जैसे बोल के पाप कर दिया हो। तो क्या इन सभी संतों ने पाप किया? अगर बोलना पाप है, क्योंकि वो बोला नहीं जा सकता, इसलिए बोलना पाप हुआ और इन लोगों ने पाप कमाया। और जरूर ही ये संत महात्मा इनमें से किसी फकीर के अनुयायी होंगे मेरी दृष्टि में। लेकिन ये तो बोले, लेकिन वो तो चले गए, इसलिए उनका बोलना सच था। और मैं जब तक हूं तो मेरा बोलना सच नहीं है, क्योंकि आपने सदा मृत व्यक्तियों की, पत्थरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पत्थर कुछ प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। मैंने तो प्रत्युत्तर दे दिया, लेकिन कल को मैं भी जाऊंगा, उसके बाद आप मेरी बात मानोगे, क्योंकि प्रत्युत्तर देने वाला न रहा और फिर मानी न मानी एक बराबर। क्योंकि जो मृत ही हो गया वो आपके संदेहों का निराकरण करेगा कैसे? जब आप चलोगे तो रास्ते में हजार लाखों रुकावटें आएंगी, तो उन रुकावटों को ठीक कौन बताएगा, ठीक करेगा कौन? ये तो जीवंत गुरु के बिना असंभव है। शास्त्र तो निर्देश न दे पाएगा, शास्त्र तो ना बोल पाएगा माइक लगा के आपसे कि ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा। जैसे मैथ के स्टूडेंट होते हैं, टीचर उन्हें समझा रहा होता है और कहीं चूक जाता है, वो फार्मूला लगाते हैं लेकिन हल नहीं होता, तो पूछते हैं मैथ के प्रोफेसर से कि ये तो हल नहीं हुआ, लेकिन प्रोफेसर बता दिया करता है कि आपने यहाँ गलत लगा दिया, यहाँ सकेर नहीं लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट आनी चाहिए, यहाँ गुना तकसीम, यहाँ माइनस जमा होना चाहिए। तो बता देगा, जीवंत है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ शब्द आपको ना बता पाएगा। जो ब्लैक बोर्ड पे शब्द लिखा गया उससे आप कुछ पूछो और नहीं बता पाएगा कुछ भी। जो कुछ लिखा है उससे अगर तुम समझ जाओ तो समझ जाओ, इससे अन्यथा ब्लैक बोर्ड आपको कुछ नहीं बता पाएगा। शास्त्र बिल्कुल ही ऐसे हैं, शास्त्र बोल के ना बता पाएंगे, और आप वो ही समझोगे जो आपको कचरा जो भरा है दिमाग में, जो आपने लोगों से सीखा है इससे पहले, जो आपने शास्त्रों में पढ़ा है, जो आपके संतों ने, पंडितों, पुरोहितों ने, पीर पैगंबरों ने आपके दिमाग में भूसा भर दिया है। आप सिर्फ वो ही जानते हैं और उनको सत्य के लिए प्रयोग कर दिया करते हैं। अल्टीमेट मान ली है आपने कि बस यही ईश्वरीय वाणी है जो मैं जानता हूं। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक संत आए, मुझे कहने लगे कि वेद ईश्वरीय वाणी है, सिर्फ वेद ईश्वरीय वाणी है। पता नहीं कितनी उपाधियों से अलंकृत है वो। मेरा वंदन स्वीकार करें जहां भी हो। मैंने उन्हें प्रणाम किया। सौभाग्य है, संत मिलन की वेला रोज थोड़ा आती है। संत मिले
जीवन नैया का सुधार हुआ। ठीक ईश्वरीय वाणी है, कौन कहता है कि ईश्वरीय वाणी नहीं है? लेकिन फिर क्या होगा गुरु ग्रंथ साहब का? वो राक्षसी वाणी। अगर वेद ईश्वरीय वाणी है तो गुरु ग्रंथ साहब राक्षसी वाणी है, बाइबल राक्षसी वाणी है। वो तो देववाणी हो गई, वो तो ईश्वर वाणी हो गई, हमने मान लिया। लेकिन बाकियों का क्या होगा? कुरान का क्या होगा? उपनिषदों का क्या होगा? क्या होगा बाकी धर्म ग्रंथों का जो ये संत पुरुष बोल के गए? ये छोटी छोटी किताबों का क्या होगा जिनमें हीरे भरे पड़े हैं कूट कूट के? उनका क्या होगा? क्या वो ईश्वरीय वाणी नहीं है? लेकिन इस तरह के जिद्दी लोग कि सिर्फ वेद ही ईश्वरीय वाणी है, क्या समझाना चाहते हो तुम लोगों को? ये तो ऐसा हुआ कि कोई फिजिक्स का शोधकर्ता, या जैसे आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन ने लॉ ऑफ रिलेटिविटी का खोज किया था और वो खोज करके लिख देते कि बस सारे जगत के सारे सिद्धांतों का एकमात्र सत्य यही है, दूसरा कोई सत्य ही नहीं है। सापेक्षता का सिद्धांत, द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ साइंस। मूर्खता के अलावा कुछ भी ना होगा ये शब्दों। अगर एक ही सिद्धांत सत्य है तो बाकी सिद्धांतों का क्या होगा? ये जो आविष्कार हुए हैं, नए नए आविष्कार रोज हो रहे हैं। अन्य भी तो हैं, उनका क्या होगा? और एक ही वृत्ति के सभी लोग ईश्वर ने पैदा नहीं किए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक ही साइज के दो पत्थर ना मिल सकेंगे आपको। जब उन्हें करोड़ों गुना आप मैग्नीफाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फर्क मिल जाएगा। तो दो बुद्धियां कैसे अलग हो सकती हैं? नहीं हो सकती। और दो मार्ग तो दो मार्ग ही हैं, और परमात्मा तक जाने का एक ही मार्ग है क्या? बस इतना संकीर्ण है वो विराट विराट समग्र ब्रह्मांडों में जिसका अस्तित्व अपनी चमक और अपनी खुशबू बिखेर रहा है, इतना संकीर्ण बना रहे हो उसे कि बस एक छोटी सी किताब में सारा कुछ आ गया। और कमाल की बात यह है कि वेद कहते हैं नेति नेति नैति न इति। इतना नहीं है जो हमने बोला है। ये लिखत इतनी नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि उस परम विराट के बारे में जो भी कोई बोलेगा, वो चाहे आदमी है चाहे शास्त्र है, मैं उसे महामूर्ख का खिताब देता हूं, उसे अलंकृत करता हूं महामूर्ख से। कोई भी बोलेगा, उसको चाहे सारी दुनिया माने, लेकिन सिर्फ मैं ऐसा मूर्ख हूं जिसकी दृष्टि में वो महामूर्ख है। कैसे कर पाओगे उसकी उपमा? इतना संकीर्ण है वो कि आप उसकी उपमा शब्दों में कर पाओगे? फिर कहीं तो आप उसको शब्दातीत कह देते हो।
अक्षरों से परे बता देते हो और कहीं आप अक्षरों में लिखे हुए को कह देते हो कि बस यही है सब कुछ। ये दोगली भाषाएं न चलेंगी, चलनी जितनी चलनी थी। इन दोगली भाषाओं ने संसार का सत्यानाश करके रख दिया। क्या बताऊं आपको। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आप बात करते हो ईश्वर के बारे में बताया नहीं जा सकता। मैं कहता हूं कि ईश्वर के बारे में बताना तो छोड़ो, ईश्वर से बातें हुआ करती हैं। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। और देखो भक्तों, अपना हाजमा थोड़ा ठीक करो। मुझे बिगड़ा हुआ नजर आता है। इतनी छोटी छोटी बातों से अगर फलश की तरफ भागोगे, हाजमा दुरुस्त करना पड़ेगा। हाजमा दुरुस्त करो। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी गप्पे बोलने को हूं, और इतनी सी गप को ना पचा पाए तो उन बड़ी गप्पों को कैसे पचा पाओगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। अराजकता पैदा होगी, तूफान छिड़ेंगे भीतर आपके। इतनी बड़ी बात कह दी, मैं तो न जाने क्या क्या गप बोलने वाला हूं। अभी आप इतनी सी बात से घबरा गए भाई। देखिए, मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि किसी अच्छे डॉक्टर से जाके हाजमा तेज करने की दवाई मांग लो, क्योंकि अभी तो बहुत बड़े बड़े गप आने बाकी पड़े हैं। जब उघाड़ूंगा राज तो शर्माएंगे बड़े बड़े बाज। अभी तो बोलने बाकी हैं भैया। अभी तो बोलने की शुरुआत ही है। प्रस्तावना ही तो लिखी जा रही है, भूमिका ही तो बांधी जा रही है। अभी कहां बोल पाया। आप कहते हो कि बोल नहीं सकता, मैं कहता हूं अभी बोल नहीं पाया। आप कहते हो, ये तो कबीर ने भी कहा है, बड़ा सुंदर शब्द, आप नकल कर रहे हो उसकी। कबीर जी ने कहा है कि जूं गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। मुख के पास स्वाद कहने के लिए जीवा नहीं, आंखों से मटक पहचाननी होगी आपको। आंखों की रोशनी पर जौलत खुशी की आंखों के आंसू, बस यही बता पाएंगे कि गुड़ मीठा है। लेकिन धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे ज्ञान दे दिया कि बोला नहीं जा सकता। निश्चित ही बड़ा सुंदर ज्ञान है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि क्रोध के क्षणों में आपने मेरी वीडियो सुन ली। नरक तो भोग लिया आपने, तो क्रोध नरक ही तो है। और भाई, मैं तो जब नरक में जाऊंगा तो जाऊंगा, अभी तो बड़े मजे में हूं, अभी तो आनंद है। जब से घटना घटी 28 अक्टूबर 1985, उसके बाद आनंद, भीतर का आनंद न टूटा, बड़े मजे में हूं। नरक जब आएगा
तो देखेंगे, देखेंगे जब नरक आएगा, भुगतेंगे भाई जैसे कर्म किए हैं। लेकिन धन्यवाद आपका कि कोई तो हितैषी निकला जो मेरे बारे में इतनी शुद्ध मति रखता है, मुझे नरक जाने से रोकता है, वार्न करता है, चेतावनी देता है, वैधानिक चेतावनी, मत बोलो ये बातें, नरक जाओगे। और देखिए भैया, गरुड़ पुराण में कुंभीपाक नरक का जिक्र किया है। मैं समझता हूँ मेरे लिए कुछ इससे बड़ा नरक ईजाद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी बड़ी गप्पे बोलने का। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है, खुदा से बात हो जाती है, खुदा से बातें करते हैं। एक संत स्त्री ने कहा है कि अब कासू झंका करूं, किससे झगड़ा करूं बता। अब तू सामने आके खड़ा हो गया तो झगड़ा कासू करूं, अब कासू झंका करूं, झगड़ा किससे करूं। आपके उपदेश के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। लेकिन देखो, दो ही बातें हैं, या तो मुझे सुनना बंद करो या अपना हाजमा दुरुस्त करो। दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि मैं तो बोलूंगा जब तक प्राण है। कहां बंद किया? जब जुनैद ने कहा मंसूर से कि चुप हो जा मूर्ख, मेरा शिष्य है क्या मैं नहीं जानता, तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी। मेरे पास राजा के दरबारी आए, वो बोले हैं कि चुप करा दे उसको, मूर्ख पगले तेरे शिष्य को। वो कहता है अनल हक, वही तो वेद बोल रहे हैं। तुम जो कहते हो कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, निश्चित ही वेद ईश्वरीय ज्ञान है। कौन कहता है? कितने सुंदर सुंदर महावाक्य दिए हैं अहम ब्रह्मस्मि, लेकिन तुमने जाना और तुम चुप हो जाते हो। मैं पहला सवाल ही ये पूछता हूं, जब कोई वैदिक संस्कृति का ज्ञाता मेरे पास आता है और वो कहता है कि अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि श्वेत केतु, तुम ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूं, हे श्वेत केतु तू ही ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस दूसरा है ही नहीं कोई। दादू दूजा को नहीं, ये वेद वाक्य ही तो है। दूजी मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। ब्रह्म तो वहीं पे है जिसे खोज रहे हो, लेकिन तुम दिशा गलत चुने हो। दादू ने कौन सा वेद से अलग वचन कह दिया, और मैंने कौन सा वेद से अलग वचन कह दिया। यही तो देखा मंसूर ने, जो मैं बोल रहा हूं। उसी ने तो कहा कि नल हक, मैं ही परमात्मा हूं। वेद ने भी कहा अहम ब्रह्मस्मि। तो फिर तीनों बातों में फर्क काहे को? सिर्फ भाषाओं का प्रयोग अलग अलग से हुआ है, लेकिन बात तो एक ही है। राम कह दो, रहीम कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, लेकिन मैं कहता हूं कहते किसके लिए हो? तत्व वो तो एक ही है जिसके लिए ये नाम दे रहे हो आप।
देखिए, स्कूल में नाम राकेश कुमार, घर में नाम रिक्की, दोस्त उसके मिंटू कहते हैं, माँ उसकी प्रेम से बंटू कहती है, लेकिन बच्चा तो एक ही है ना। अध्यापक उसको कुछ और कह देता है, गबलू बबलू चबलू, जो कुछ ठीक आता है कह देता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात तो उसी की हो रही है ना, उस प्यारे की बात हो रही है। भाषा का प्रयोग अलग अलग होता है, नाम बदल सकते हो लेकिन पात्र कभी बदला करते हैं। कुरान बोलती है, इस्लाम बोलता है, ईसाईयत बोलती है, हिंदुत्व बोलता है, पारसी बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं। बोलते किसको हैं ये मायने रखती हैं, क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता। सो आपने लिखा कि वो बोला नहीं जा सकता, क्यों पाप कमाए जा सकते हो, नरक में सड़ोगे। भैया, इतना बड़ा मेरा हितकारी तो मैंने आज तक भी ना देखा। शुक्र है मेरी भी कोई फिक्र करता है कि मैं कहीं नरक में ना जाऊं, मुझको भी स्वर्ग मिले। मरने के बाद नरक जाओगे, शुक्र है फिक्र की आपने, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं बोलूंगा, बहुत बोला हूं और बहुत बोलने को हूं, और जब बड़े बड़े गप बोलूंगा तो फिर इसीलिए तो कहता हूं किसी अच्छे डॉक्टर से दवा ले लो, हाजमा दुरुस्त कर लो, हाजमा मजबूत कर लो। बहुत बड़े बड़े गप हाकने को हूं मैं, सुनने के लिए तैयार हो जाओ भाई। हाजमा तो दुरुस्त करना ही होगा, और जो हाजमा दुरुस्त करके आए हैं वो ही मेरी बात को सुन पाएंगे। इतनी तो कुर्बानी करनी ही होगी। उस परम तत्व की बात को सुनने आए हो तो कबीर कहते हैं कि उसका मोल क्या है? राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। सिर दे दो ले जाओ, छोटी सी कीमत है, लेकिन कबीर के लिए, आपके लिए तो बहुत बड़ी है। आपके लिए तो सर दे दो, प्रेम ले जाओ। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, किसी दुकान पे नहीं मिलता। राजा प्रजा जही रुचै, वहां कोई भेदभाव भी नहीं है, जैसे अच्छा लगता है। देखिए, बिना इच्छा के तो पानी भी नहीं पिया जाता, और बिना तृष्णा के भोजन भी नहीं खाया जाता। क्षुधा लगेगी, भूख लगेगी, तभी भोजन अच्छा लगेगा। अन्यथा 36 प्रकार के व्यंजन आपके सामने पड़े रह जाएंगे और आप खा ना सकोगे। पिपासा तो जगानी ही होगी, फिर ही अच्छे लगेंगे। इसलिए अगर सुनना चाहते हो तो हाजमा प्रबल करो, क्योंकि मैं तो और भी बहुत कुछ बोलने को हूं जो कि बिल्कुल ना पचा पाओगे। बड़े गरिष्ठ भोजन होंगे वो पेट को बड़ा अपसेट कर देंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स पैदा कर देंगे, जीआईटी सिस्टम बिगड़ जाएगा। अभी तो मैं अपने पिछले जन्मों के बारे में बताने वाला हूं, वहां चौंकोगे आप, फिर न जाने कितने सवाल उठेंगे। वैसे सच में पूछो तो मैं इस वीडियो को डालने वाला नहीं था। मैंने 2 वीडियोस अपने मरणोपरांत संभाल के रखी थी,
कि ये 2 वीडियोस मेरे जाने के बाद ही आप रिलीज करना। लेकिन मेरे प्रेमी जनों ने चैन नहीं लेने दिया कि नहीं करो, बहुत भक्तों का कल्याण होगा। और भाई भगत तो मुझे नरक में डालने को बैठे, ये कल्याण का है। देख तो नहीं रहा हूं कोई कल्याण हो जाएगा किसी का, ये तो नरक में डालने की तैयारियां चल रही हैं, बैंड बाजे बजने शुरू हो गए हैं मेरे। तो जब मैं बोलूंगा पिछले जन्मों के लिए, ये 2 वीडियोस मैंने संभाल के रखी थी। When I got enlightenment, ये मैंने संभाल के रखी थी, मैंने रिलीज अभी नहीं करनी थी। मैंने मेरे चैनल संचालकों से स्पष्टतः बोल दिया था कि कृपया अभी आप इसे रिलीज ना करें। और दूसरी वीडियो है कि मैं पिछले जन्म में कौन था, और उससे पिछले जन्म में कौन था, और उससे पिछले जन्म में कौन था, और क्या था। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। बहुत से लोगों ने अपने पिछले जन्म बोले, सैकड़ों हजारों साल पहले। देखिए, कोई कहता है 25,000 साल पहले की भविष्यवाणी सत्य हुई। नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो बिल्कुल 5-4 साल पहले की ही बात बताऊंगा आपको, ज्यादा पुरानी बात नहीं बताऊंगा। सन 52 का मेरा जन्म है भाई, 11 अगस्त 1952। मुझे तो नहीं पता, मेरे माता पिता बताते हैं। ज्यादा बहुत पुरानी बातों में नहीं लेके जाऊंगा आपको। मेरा पिछला जन्म तुरंत बाद ही हो गया, करीब करीब मेरी मृत्यु के 5-4 साल बाद ही मैंने दूसरा जन्म ले लिया। प्रकृति ने मुझे दूसरा गर्भ उपलब्ध करवा दिया। तो तब क्या होगा भाई, फिर पेट फटेगा। अभी से इंतजाम कर लो। अफारा तो अभी आना शुरू हो गया, फिर क्या होगा। आप तो मुझे घबराहट पैदा की हो, और अगर कल को मेरे चैनल संचालकों ने जिद की कि नहीं हम तो रिलीज करेंगे, तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। मैंने तो पहले से ही 2 वीडियोस छांट ली थी कि नहीं करनी है ये रिलीज, मेरे जाने के बाद कर देना, चाहे मेरी अर्थी को ले जाते वक्त कर देना, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मेरे जीते जी कृपया न करना, क्योंकि बहुत से संदेह उत्पन्न हो गए। बहुत से वो लेके बोलने वाले डंडे से होते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता। ये हमारे मीडिया के चलाने वाले लोग, भाई बहनें, ये मेरे पास आ जाएंगी और मैंने उन्हें भटकने नहीं देना है। मैं कोई मीडिया के जवाब देने को बाध्य हूं? मैं अपने भीतर का अमृत रस पीऊं कि आपको बकवास सुनो? इतना बोल देता हूं, इतना ही क्या कम है। 85 से अब तक नहीं बोला। मैं बोलने को आतुर भी न था, लेकिन कुछ करुणावान बुद्धों ने मुझे आग्रह किया कि नहीं, ऐसा मत करो, आप बोलो, अपना अनुभव बोलो, अवश्य बोलो। हमें पता है आपने क्या जाना है, लेकिन आप बोलो। बोल के तो हम भी गए हैं, लेकिन पुराना हो गया। थोड़ा थोड़ा नया होता रहे तो ये दुनिया थोड़ी सी राह बदला नहीं करती, उसी राह के ऊपर चले जाया करती है। इन्हें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। करुणावश बोलो, हमारे लिए बोलो, हम कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैं तो इसको आदेश ही मानता हूं उनका। तो मैं बोला,
मैं आपकी तरह सपने में और बैठा उठता चलता बोलने की मुझे आदत नहीं है। मैं मौन रहता। अभी पिछले दिनों में एक महासंत मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे। मुझे कहने लगे कि कुछ बताओ। हाँ, मैंने कहा कुछ बोलो, क्या पूछना है आपने? आई एम जस्ट ए साइलेंट लेक। मैं तो एक मौन झील की तरह हूँ। थ्रो सम स्टोन इन इट एंड वट एवर विल अराइज दैट विल कम टू यू, दैट विल बी एक्सप्रेस टू यू। इसमें कुछ कंकड़ फेंक दो और उससे जो लहर उठेगी वो आप तक पहुंच जाएगी। मैं बोलने को उत्सुक हूं। मैं बड़बड़ाने का, बोलने का मरीज नहीं हूं भाइयों। मैं तो मस्ती मानने वाला हूं। मैं खाने में डूबने वाला व्यक्ति। सब तावीज पहन कर देख लिए, सुकून तब ही मिला जब 2 पैग निगल लिए। मैं तो 2 पैग निगलने को, मैं तो 2 पैग निगलने वाला व्यक्ति और मौन उसको पी के झूमा करता हूं, नाचा करता हूं। आपको क्या पता, 7 वर्ष से एक जगह पे आदमी बैठा नृत्य ही तो करता होगा। आपने मेरा नृत्य देखा नहीं, क्योंकि मैं कमरा बंद किए होता हूं, अकेला होता हूं, नाच रहा होता हूं। आपने वो मस्ती कहां देखी? आपने तो सड़कों पे नाचती हुई मीरा देखी। इस कोठड़ी में बैठा हुआ मैं तो न देखा आपने। मैं तो मीरा से भी अच्छा नाचा हूँगा। अगर देखा जाए, मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि ऐसा कथक तो मैंने सोनल मानसिंह का भी ना देखा था। ऐसा कथक मैं कर लेता हूँ, कमाल हो गई। नाच भीतर से उभरता है। बड़ी बड़ी नृत्यांगनाएं फेल हो जाती हैं उस नृत्य के आगे, क्योंकि उनके नृत्य में कलाकारी होती है, मेरे नृत्य में मस्ती हुआ करती है। फिर पता नहीं हाथ किधर जाता है, पैर किधर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। ऊट पटांग चलता है मेरा नृत्य, लेकिन नाचता हूं। और भाई इतना जलो मत। तुम्हारा नर्क तुम क्यों भोगते हो? मेरा नर्क तुम मत भोगो। गलती मैंने की है, एनलाइटमेंट मेरे साथ हुई है, घटना मैंने सुनाई है। जल आप रहे हो, दंड आप खुद को दे रहे हो। ना भैया ना, ऐसा मत करो, ये तो पाप हो गया। ये एक और पाप मुझसे कराए जाते हो आप। मत करो, जलो मत। मैं आपकी जगह थोड़ा सा नरक और ज्यादा भोग लूंगा, आप कृपया नरक में मत जलें। ऐसा क्रोध करोगे तो आपने तो पहले नरक भोग लिया। नहीं, ऐसा मत करो, खुश रहो। वो नरक मुझे दे दो, मैं ही भोग लूंगा। मेरे में बड़ी प्रबल शक्ति है नरक को पी जाने की। क्यों? क्योंकि मैंने अमृत पिया हुआ है। और जो अमृत पी लिया करते हैं लोग, वो विष के प्यालों से नहीं डरा करते। ये बात ध्यान में रख लेना। कहाँ डरी मीरा, कहाँ डरा सुकरात, कहाँ डरा मंसूर, कहाँ ईसा, कहाँ सम्मत सुग्रीव? बताइए, कहाँ डरे? तो जब उन्होंने कहा, मंसूर ने अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्म, आई एम द सुप्रीम, तो राजा ने कहा देखो हमारे नहीं चलेगा ऐसा काम, हमारे इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है। क्योंकि वो जुनैद का शिष्य भी था राजा, जुनैद का भक्त भी था,
और मंसूर भी जुन्नैद का भगत था। जुन्नैद बड़ा पहुंचा हुआ फकीर हुआ है। तो उसने अपने दरबारियों से कहा कि जाओ जुन्नैद को समझा दे कि उस पागल शिष्य को समझा दे, अन्यथा मैं उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाऊंगा। गए जुन्नैद के पास। जुन्नैद ने बुलाया मंसूर को। अरे पागल समझ जा, चुप हो जा, सजाए मौत मिलेगी, मत बोल। क्या मैं नहीं जानता हूं? मैं भी तो जानता हूं, फिर मैं क्यों चुप हूं? तुम भी मत बोलो, सजाए मौत मिलेगी, राजा का फरमान। तो मंसूर कहता है कि मर तो मैं चुका हूं, कितनी बार मरोगे? मैं तो कब का मर चुका प्रभु, मैं कब का मर चुका, आपको पता नहीं क्या? अब मुझे राजा क्या मारेगा? इस मिट्टी को खिलार देगा, ये तो वैसे भी खिलर जाएगी। आज नहीं कल खिलर जाएगी, तो इसको ऐसे ही खिलर जाने दो जैसा राजा चाहता है। बोलना तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन जिसे आप दंड कहते हो, मेरे लिए तो वो पुरस्कार है, वो दंड नहीं है। उसको कर लेने दो जैसा वो करता है। इस सत्य को बोलने से कभी कोई रोक पाया? जब विराट बोलना चाहता है, वो विराट, उस विराट की बात कर रहा हूं, तो मेरी क्या हैसियत कि मैं ना बोलूं? है मेरी हैसियत? मेरी हैसियत इतनी समझते हो? मेरी हैसियत इतनी नहीं। तुम कह देते हो कि मैं कण हूं, मैं तो कण भी कहां हूं भाई, मैं तो कण भी नहीं। मेरी हैसियत तो कण भर के बराबर भी नहीं है। उसकी इतनी बड़ी सृष्टि में मैं तो नेग्लिजिबल भी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। इतना समझो, ऐसा समझो। मुझको तुम अधिमान क्यों देते हो? मैं हूं ही नहीं। मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, अलेक्जेंडर पोप की एक कविता मुझे बड़ी सुंदर लगती थी, बचपन से ही बड़ा भाती थी मुझे वो। अंत में उन्होंने लिखा, सॉलिट्यूड नाम की कविता है। लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड, लेट मी डाई। लेट मी लिव अनसीन अननोन, मुझे ऐसे रहने दो कि मुझे कोई देख ना पाए, देखता हुआ भी देखे ना, पहचाने ना। अननोन, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड, लेट मी डाई। और मुझे मर जाने दो इस तरह कि मेरे मरने पे कोई अफसोस न करे। Unlimited, let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie। इस तरह चुरा लिया जाऊं मैं संसार से कि कोई पत्थर ना बता पाए, कोई कब्र मजार ना बता पाए कि मैं कहाँ दफन हूं। Let me live unseen, unknown and unlimited, let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie। धन्यवाद।